हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वंशिकाज लर्निंग हब। आज हम बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइनर कुर्ती बनाने वाले हैं। तो ये मेरे पास 1.5 मीटर का फैब्रिक है जो कॉटन का है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है 5.5 पर। साढ़े 5 पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना भी हमारे चेस्ट है उस हिसाब से हमें 4 से डिवाइड कर देना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है मार्जिन का। हमने ये किया है 9.5 पर। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे 14 इंच पर और कमर को भी हमें 4 से डिवाइड कर देना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है मार्जिन का। इसके बाद हमें 21 इंच पर हिप के लिए निशान लगाना है और उससे भी हमें 4 से डिवाइड करते हुए 2 इंच का मार्जिन रख लेना है। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब जितना भी आर्म होल हमने रखा है उसका हमें मिडिल पॉइंट देख लेना है कितना है और इस तरह से निशान लगाना है और बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देना है। अब 1/2 इंच अंदर लेते हुए हमें फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हमने 2 इंच की चौड़ाई रखी है नेक की और फ्रंट नेक हम रखेंगे 6 इंच। नीचे से भी हमें 2 इंच का लेना है मार्जिन और इस तरह से इसको गोल शेप दे देना है नीचे की तरफ से। ये हमारी फ्रंट नेक हो गई और बैक साइड की नेक हम रखेंगे 4 इंच। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे कट कर देना है। तो ये देखिए हमने एक तरफ से इसको कटिंग करा है और अब हम अंदर से एक भाग निकाल देंगे और अब हमें फ्रंट नेक कट कर लेनी है और बैक साइड की नेक भी कट कर देनी है बराबर से। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। इसके बाद हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा रखा है। स्लीव्स की लेंथ हमने रखी है 14 और जितना भी हमें हमारा आर्म होल है उसे हमें 4 से डिवाइड कर देना है और उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जितना भी हमारे नेक राउंड है उस हिसाब से हमने स्ट्रैप कट कर ली है बराबर से और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा लेने के बाद में हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। सिलाई को हमें कट नहीं करना है। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। ये बैक साइड की नेक हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें फ्रंट साइड में भी इसी तरह से करना है, सिलाई लगा करके और छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि हमारी जो अंदर की तरफ वापस स्ट्रैप फोल्ड करेंगे वो फिनिशिंग से फोल्ड होगी। यहाँ से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और उसको फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो हमारी फ्रंट साइड की नेक भी तैयार हो चुकी है। अब हमने ये एक स्ट्रैप कट करी है जिसे हमें आगे की तरफ से इस तरह से ट्रायंगल में रखना है। इसकी लेंथ हमने रखी है 11 और उसकी चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। आप चाहो तो इसे डबल फोल्ड कपड़ा भी ले सकते हैं। इस चारों तरफ से तीनों तरफ से सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेंगे और इस तरह से इसको ऊपर की तरफ हमें रख लेना है। बिल्कुल फ्रंट के नेक के फ्रंट साइड में हमें इसे रख लेना है और
तीनों तरफ हमें गोटा पत्ती की जो लेस है वो स्टिच कर देनी है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। इसके बाद में हमने आर्म स्लीव्स पर लगाने के लिए इस तरह से पट्टी कट करी है, जिसकी हमने चौड़ाई रखी है 3.5। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को सीधा रखना है और पट्टी को भी इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर दी है और इसे वापस हमें ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है और दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। और साथ ही में हमें गोटा पत्ती की लेस भी स्टिच करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए। इसके बाद हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। शोल्डर अटैच होने जाने के बाद में हमें स्लीव्स इसके साथ अटैच कर लेनी है। इस तरह से हमें दोनों तरफ बराबर से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स को जोड़ लेना है। तो हमने स्लीव्स को जोड़ दिया है। इसके बाद में हमें फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। 2-2 इंच का मार्जिन हमें छोड़ देना है और मार्किंग कर देनी है। यहाँ से 1 इंच का हमें गैप रखना है और बाकी को हमें बराबर से स्टिच कर देना है। तो ये देखिए हमने इसके फिटिंग का मार्किंग करके और स्टिच लगा दी है। इसके बाद यहाँ से हमें चाक फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती को स्टिच करके तैयार कर सकते हैं खुद से। देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ से हमें इसको मोड़ लेना है सिलाई को और इस तरह से एक छोटी सी सीधी सिलाई लगा के इसे वापस सीधा करके और हमें वापस सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती के चाक फोल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें नीचे की तरफ से भी फोल्डिंग कर लेनी है। तो उसके बाद हमारी कुर्ती बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है।